सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् उपपदविषयम् आधृत्य किञ्चित् चर्चां कुर्मः। आज हम उपपद विषय के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला उपपद विभक्ति ही। इस पद में 3 पद हैं, उप, पद और विभक्ति। उप शब्द का अर्थ होता है समीप, पास। पद शब्द का अर्थ होता है वर्णों का समूह। विभक्ति शब्द का अर्थ होता है जो विभक्तियां। तो ऐसा कोई पद वाक्य में आता है जिसके कारण से जो साधारण विभक्तियां हैं उनमें परिवर्तन होता है, तो उसी को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। और हम उस उपपद विभक्ति की परिभाषा जानने से पहले कुछ और चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहला जो विभक्तियां, जैसे अभी हमने कहा उपपद विभक्ति, तो विभक्तियों के बारे में जानते हैं। विभक्तियां कितनी हैं? विभक्तियों की जो संख्या है वो है 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और जो संबोधन है वो प्रथमा का ही रूप है, तो इसलिए संबोधन को विभक्तियों में नहीं गिनते। यदि संबोधन को मिला लिया जाए तो 8 माना जाए, अन्यथा वैसे संस्कृत आचार्यों का मत है, वैयाकरणिक आचार्य हैं, वे 7 ही मानते हैं। अब दूसरा जो लाइन है वो है कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हैं। और संबंध जो संबोधन कारक नहीं है, वो केवल षष्ठी विभक्ति को व्यक्त करने के लिए किस नाम से संबोधित किया जाए, किस अर्थ में उनका प्रयोग किया जाए, तो इसलिए इसमें संबंध लिखा है। और संबोधन भी किस अर्थ में प्रयोग करते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं, तो किसी को संबोधित करने के लिए संबोधन का प्रयोग होता है। तो इसलिए कारक 6 हैं और विभक्तियां 7 हैं। संबंध और संबोधन को आपने कारक नहीं समझना है। और आगे इनकी पहचान चिन्ह, भाई जो विभक्तियां हैं उनकी क्या पहचान है, तो कहते हैं जो प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक का जो पहचान चिन्ह है ने है। कर्म को करण ने से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे आए भो। तो दोस्तों, तो सबसे पहले आपने उपपद विभक्ति को जानने से पहले इसको अच्छा सा जान लेना चाहिए, क्योंकि जो भी वाक्य आप निर्माण करेंगे वो कारक के अनुसार करेंगे या उपपद विभक्ति के अनुसार करेंगे। कारक विभक्ति अथवा उपपद विभक्ति, तो इन्हीं 2 के अनुसार से आप वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो इसलिए जहाँ पर कारक विभक्तियों के अनुसार से वाक्य नहीं बनते हैं, किसी विशेष शब्द के कारण निर्माण होता है, तो वो उपपद विभक्ति है। और जहाँ पर इन कारक चिन्हों के माध्यम से जहाँ पर वाक्यों का निर्माण होता है वो क्या है, कारक विभक्तियाँ हैं। तो अब आते हैं उपपद विभक्ति पर। तो बच्चों, सबसे पहले आपने इस चार्ट को अच्छा सा याद करना होगा। जब ये याद करेंगे तो आप वाक्य बनाएंगे तो बहुत आसानी होगी, और वाक्य बनाने में आपको इस चार्ट से बहुत सहायता मिलेगी। अब आगे हैं उपपद विभक्ति ही। उपपद विभक्ति की परिभाषा, जब वाक्य में किसी विशेष पद जैसे अव्यय अथवा धातु के कारण कारक चिन्हों के अनुसार सामान्य विभक्ति न लगकर कोई विशेष विभक्ति लगाई जाती है, तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो वही जो हमने पहले पढ़ा था, पहले जैसे समझा था उपपद विभक्ति, भाई जब कोई ऐसा पद, ठीक है जी, वाक्य में
प्रयोग होता है जिसमें कारक विभक्तियों के अनुसार उस वाक्य का निर्माण नहीं होता है, उसमें किसी और कारण से निर्माण हो रहा है, तो वो क्या है? उपपद विभक्ति है। या सरल भाषा में समझें, जो विभक्ति किसी विशेष पद के योग में प्रयुक्त होती है, ठीक है जी, या किसी पद विशेष के योग में प्रयुक्त होती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो सीधा सा यही है, कोई ऐसा पद जिसके कारण से कारक विभक्ति का प्रयोग न होकर उपपद विभक्ति का प्रयोग माना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे साधारणतः हम वाक्य देखेंगे, गुरु को नमस्कार, माता पिता को नमस्कार, बड़ों को नमस्कार। तो को जो पहचान चिन्ह है वो किसका है? कर्म का है। तो यहाँ पर जिसको भी नमस्ते किया जाए उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गुरु को नमस्कार, तो गुरुम नमति, वाक्य ठीक है, परंतु गुरुम नमः शब्द और वाक्य गलत है। तो इसलिए जब भी नमः शब्द नमस्कार अर्थ में होता है और नमति अर्थ भी नमस्कार अर्थ में होता है, तो परंतु नमति का प्रयोग तो द्वितीय विभक्ति में होता है, नमः शब्द का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति में ही होता है। तो जब भी नमः शब्द का प्रयोग हो तो उस समय जिसको आप नमस्ते करेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण के लिए गुरवे नमः। और आगे प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का, प्रति जब शब्द जब प्रयोग करें तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे अहम विद्यालयम प्रति गच्छामि, मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वैसे होना चाहिए विद्यालय की ओर, की जो पहचान चिन्ह वो षष्ठी विभक्ति का है, तो यहाँ पर होना चाहिए अहम विद्यालयस्य प्रति गच्छामि। तो परंतु यहाँ जो प्रति शब्द है उसके योग में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो इसलिए बच्चों, जहाँ पर किसी विशेष पद के कारण जो विभक्ति का प्रयोग होता है वो उपपद विभक्ति है। अब आते हैं दोस्तों द्वितीय उपपद विभक्ति सबसे पहले। और उपपद विभक्ति 6 होती हैं। द्वितीय उपपद विभक्ति, तृतीय उपपद विभक्ति, चतुर्थी उपपद विभक्ति, पंचमी उपपद विभक्ति, षष्ठी उपपद विभक्ति और सप्तमी उपपद विभक्ति। और इसमें सारे के सारे जो शब्द प्रयोग होते हैं उन द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी उपपद विभक्तियों में यहाँ पर दिया गया है। और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर एक नवमी कक्षा को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो द्वितीय उपपद विभक्ति, उसमें सबसे पहला शब्द है परितः। परितः शब्द का अर्थ होता है चारों ओर, माने जिसके भी चारों ओर, कोई वस्तु, कोई स्थान, उसके चारों ओर, उस स्थान में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है जी। जैसे घर के चारों ओर जल है, गृहं परितः जलम अस्ति, तडागम परितः कमलानि दृश्यन्ते, तालाब के चारों ओर कमलानि अर्थात कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं। तो जिसके भी, वैसे साधारण देखा जाए घर के चारों ओर, तो घर के, तो यहाँ पर के षष्ठी विभक्ति होना चाहिए था, परंतु परितः शब्द के कारण हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। वैसे ही जैसे तालाब के चारों ओर, तो तालाब के चारों ओर के यहाँ पर पहचान चिन्ह षष्ठी विभक्ति का द्योतक है, परंतु हमने परितः शब्द के कारण द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आप और भी वाक्य बनाए जा सकते हैं और आप बना सकते हैं। ये तो केवल एक संकेत मात्र है। दूसरा समया, निकषा। समया और निकषा शब्द, इन दोनों का अर्थ एक ही है, समीप
पास, निकट। जैसे गुरुं समया छात्राः तिष्ठन्ति, गुरु के समीप छात्र बैठते हैं। उद्यानं निकषा विद्यालयम् अस्ति, उद्यान के समीप, उद्यान के पास में विद्यालय है। तो जहाँ पर भी जिसके पास, तो यहाँ पर भी के शब्द आ रहा है, पहचान चिन्ह आ रहा है। फिर भी समया और निकषा इन शब्दों के कारण जिसके भी पास हो तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ही करना है। आगे तीसरा है प्रति। प्रति शब्द का अर्थ की ओर। मम भ्राता विद्यालयं प्रति गच्छति, मेरा भाई विद्यालय की ओर जा रहा है। मृगः वनं प्रति धावति, मृग वन की ओर दौड़ता है। तो यहाँ पर इस प्रति शब्द के कारण जो विद्यालय की ओर की षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होता है, पहचान चिन्ह है, तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति न होकर यहाँ पर प्रति के कारण द्वितीय विभक्ति हुआ। ठीक वैसे ही वनम में भी वन की ओर दौड़ता है, तो उसमें भी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होना चाहिए था। यहाँ पर प्रति शब्द के कारण यहाँ पर वन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे विना। विना शब्द का तात्पर्य अर्थ बिना। धनम विना सुखम नास्ति, धन के बिना सुख नहीं है। धन के तो यहाँ पर के शब्द वर्ण भी जो पहचान चिन्ह है वह भी षष्ठी विभक्ति का ही है, परंतु यहाँ पर विना शब्द के कारण हमने धनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। पुस्तकम विना त्वं कथम पठिष्यसि, पुस्तक के बिना तुम कैसे पढ़ोगे। तो यहाँ पर पुस्तक के बिना, तो यहाँ पर के शब्द, के वर्ण जो पहचान चिन्ह है उसके कारण हमें यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना था, परंतु हमने विना शब्द के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। और आगे है अभितः उभयतः। अभितः शब्द और उभयतः शब्द इन दोनों का अर्थ दोनों ओर। जैसे ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर पेड़ हैं। नगरम उभयतः नदी बहती, नगर के दोनों ओर नदी बहती है। आगे धिक। धिक शब्द का अर्थ धिक्कार। धिक तम पापिनम, धिक्कार है उस पापी को। धिक मूर्खम, धिक्कार है उस मूर्ख को। तो दोस्तों जहाँ पर भी जैसे हमने पढ़ा परितः माने जिसके चारों ओर, समया निकषा जिसके समीप, प्रति जिसकी ओर, जिसके बिना और जिसके दोनों ओर, जिसको धिक्कार, इन शब्दों के साथ जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है इन शब्दों के कारण। तो इसलिए यहाँ पर कारक विभक्तियों को न प्रयोग करके केवल इन विशेष शब्दों के कारण हमने उन विभक्तियों में परिवर्तन किया, तो इसलिए उनको कहते हैं उपपद विभक्ति। जो द्वितीय विभक्ति में हुआ इसलिए इनको द्वितीय उपपद विभक्ति है। अब है तृतीय उपपद विभक्ति ही। तृतीय विभक्ति अर्थात जिन शब्दों के कारण वाक्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो वो तृतीय उपपद विभक्ति है। जैसे पहला है सह, साकम, समम, सार्धम। ये चार शब्दों का अर्थ एक ही है, तो इसलिए परीक्षा की दृष्टि से भी कहीं पर भी इन चारों में से कोई भी शब्द आए आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। इन चारों शब्दों का अर्थ साथ ही है, तो इसलिए सात अर्थ में इन चारों का प्रयोग होता है। तो अब वाक्य देखते हैं। सीता रामेण सह साकं सार्धं समं वनम अगच्छत। सीता राम के साथ वन गई।
पिता पुत्रेण सह मंदिरम गच्छति। पिता पुत्र के साथ मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जिसके साथ, यहाँ पर भी के पहचान चिन्ह है, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर जो सह, साकम, समम, सार्धम, इनके कारण हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। विना, विना शब्द दोस्तों अभी आपके मन में आ सकता है कि विना शब्द द्वितीय विभक्ति में भी प्रयोग हुआ, फिर यहाँ पर तृतीय विभक्ति में क्यों हो रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विना जो शब्द है वो द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियों में इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए आपने कोई परेशान नहीं होना है। तो तीनों विभक्ति में होता है, तो और तीनों विभक्तियों में आप किसी का भी प्रयोग करें तो वाक्य ठीक है। ज्ञानेन विना सुखम नास्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। त्वं लेखन्या विना कथम लेखिष्यसि, तुम लेखनी के बिना कैसे लिखोगे। अलम, अलम शब्द का अर्थ बस अथवा चुप, जिसके लिए प्रयोग किया जाए तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो अलम विवादेन, विवाद मत करो, विवाद बस करो, बंद करो। अलम हसनेन, हंसना बंद करो, चुप रहो, इस अर्थ में। अर्थात जिसके लिए प्रयोग करें तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। हीन, हीन शब्द का अर्थ दोस्तों रहित, जैसे धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, धर्म से रहित व्यक्ति पशु के समान है। अर्थात धर्म के बिना, धर्म से रहित, जिसके अंदर धर्म नहीं है, जिनके व्यवहार में धार्मिकता झलकती नहीं है, जो धर्म मार्ग पर चलता नहीं है, तो इसलिए कहते हैं वह पशु के समान है। जो धर्म से रहित व्यक्ति पशु के समान है। विद्यया हीनः कुतः सम्मानम्, विद्या से रहित जो व्यक्ति है उसका कहाँ सम्मान होता है। तो इसलिए यदि सम्मान पाना है समाज में तो हमें विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा, अर्जन करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो शब्द हैं जिसके लिए प्रयोग करें तो उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आए लाइक करिए। यदि कहीं आपको कोई शंका, कोई डाउट होता है तो प्रश्न कमेंट्स ज़रूर करें, और यदि आपको पसंद आया लाइक के साथ साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।